सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो भाई आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आज मैं क्या करने वाला हूँ इस वीडियो में मैं करने वाला एक फ़ोन का रिव्यू जो कि है अपना आईफोन 11, जिसका आज मेरे को 2 साल हो चुके हैं यूज़ करते हुए। तो मैं आज इसको रिव्यू करने वाला हूँ कि कैसा चलता है। 2023 में मैंने लिया था, 2026 हो चुका है, तो कैसा है कैसा नहीं है मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा। ठीक है, मतलब 2 साल तक मेरे को क्या प्रॉब्लम्स आए क्या नहीं आए, कैमरा, परफॉर्मेंस, नेटवर्क इशू, बैटरी, सब चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ ये है सारा सामान, ये है आईफोन 11 जो कि मेन है। उसके बाद ये है बॉक्स जिसके अंदर मेरा फ़ोन आया था, और भाई मैं ऑनलाइन नहीं मंगाया था, ये फ़ोन मैं खुद जाके ऑफलाइन लेके आया था स्टोर से। और ये आईफोन 11 का बॉक्स है। और भाई ये मैं कह नहीं सकता इसी फ़ोन का है, क्योंकि इसके EMI नंबर जो डिटेल्स होती है वो इस पर नहीं है। और मतलब है तो फ़ोन इसी का, मतलब है तो बॉक्स इसी का ही, नॉर्मल मतलब iPhone, अरे यार मतलब आईफोन 11 का ही बॉक्स है। पर ये नहीं कह सकता इसी फ़ोन का है, क्योंकि EMI नंबर मैच नहीं होते जब तक मैं कुछ नहीं कह सकता। और भाई ये है फ़ोन जिसके अंदर मेरे को, मतलब बॉक्स के अंदर क्या क्या आया था। फ़ोन आया था सबसे पहले, उसके बाद जो केबल आई थी, ये डुप्लीकेट केबल है जो 100-200 रुपये में मिलती है आपकी। उसके बाद जो होता है वारंटी कार्ड देते हैं 6 महीने का, अगर कुछ भी होता है तो ये सब मतलब जो भी है, जैसे फ़ोन में डिस्प्ले विस्प्ले कुछ भी होता है तो ये सब चेंज करके देंगे। ठीक है, और ये है बिल, जो मेन होता है बिल है मेरे पास, आज तक संभाल के रखा है। और तो इसके अंदर कुछ नहीं मिलता। ठीक है, अब इसको कर देते साइड, क्योंकि अपना इसका काम हो चुका है। ठीक है, इसको कर देते साइड। और भाई फिर आते, तो भाई ये है केबल, ठीक है, जो कि ओरिजिनल केबल है, जो कि इसके साथ नहीं आई थी, ये मेरे फ्रेंड ने दी थी तो उसने दी थी, उससे मैंने ले ली थी। और ये है एडेप्टर, ये भी लोकल, ये भी लोकल है, ये कोई एप्पल ओरिजिनल नहीं है। ठीक है, एप्पल का ओरिजिनल चार्जर नहीं है, ये भी मतलब पहले जब मैंने फ़ोन लिया था उसके साथ फ्री आया था, तो मतलब ये भी डुप्लीकेट है और ये ओरिजिनल है। ठीक है, उसके बाद मेन बढ़ते हैं, ये तो कवर है नॉर्मली है। और ये है अपना फ़ोन 4GB 128। ठीक है, और ये है आईफोन 11। और भाई इसको मेरे को आज 2 साल हो गए यूज़ करते हुए। ठीक है, और क्या बोलते हैं, 2023 में 20 दिसंबर को मैंने लिया था, और आज 2026 है। क्या डेट है आज? आज डेट है 30 जनवरी। ठीक है, और भाई मैं आज आपको बताने वाला हूँ क्या फ़ोन कैसा चल रहा है, आज क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है क्या नहीं आ रही। सबसे पहले अपन बात करते हैं इसकी डिस्प्ले के बारे में। ठीक है, ये है IPS LCD डिस्प्ले, जो कि OLED डिस्प्ले नहीं है, जो कि आईफोन XS था इससे पहले आया था, उसकी डिस्प्ले से काफ़ी बेटर थी। उसके बाद ही आया था आईफोन 11, 2019 में ये फ़ोन लॉन्च हुआ था। और भाई आज भी बहुत प्यारा चल रहा है, नो डाउट बहुत प्यारा चल रहा है। ठीक है, और क्या बोलते हैं भाई, इसकी डिस्प्ले ना मतलब बहुत प्यारी है, पर 720p वाली डिस्प्ले इसकी। ठीक है, मतलब आपको इतने अच्छे कलर्स, इतने अच्छे ब्लैक्स नहीं मिलेंगे, जो ब्लैक्स होते हैं ना ब्लैक पार्ट, वो इतना अच्छा ब्लैक नहीं मिलेगा जो आईफोन XS में, 12 में, 13 में, 14 में है। ये जो एक इकलौती डिस्प्ले है जो मतलब आईफोन ने दी थी 720p, और पर बहुत बढ़िया डिस्प्ले, ये बात ध्यान रखना, एप्पल ने दी है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करेंगे आज इसकी, चलो मैं आपको ना फेस दिखाता हूँ फिर बातें करेंगे आप। तो भाई सेकंड अपन बात करेंगे इसकी, किस चीज़ के ऊपर, किस चीज़ के ऊपर बात करेंगे अपने इसके कैमरास की। ठीक है भाई, ये है 12 मेगापिक्सल का 2 कैमरास। ठीक है, और क्या बोलते हैं, एक जो नीचे वाला कैमरा है वो मेन कैमरा है, और ये है अल्ट्रा वाइड, और आगे जो इसका फ्रंट है ये भी 12 मेगापिक्सल का है। ये भी मतलब इन तीनों कैमरे से आप 4K 60 FPS पर रिकॉर्ड कर सकते हो इजीली, बहुत प्यारा है। जो कि मतलब एंड्रॉयड फ़ोन्स आज भी नहीं देते 4K 60 FPS अपने नॉर्मल डिवाइस में। नॉर्मल डिवाइस में 4K तक भी नहीं आती, 4K 30 FPS आती है, और उससे कुछ डिपेंड करता है कि क्या इसका प्राइस रेंज है। प्राइस रेंज अगर अच्छा है तो 4K 60 देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। ये उस टाइम आया था तो भाई 4K 60 FPS के साथ आया था। आईफोन 7 8 से 4K 60 FPS देने लग गया था एप्पल, तो सोचो बहुत, मतलब समझ रहे हो 2019 का ही है। और आजकल के 2025 और 26 के फ़ोन भी नहीं दे पाते इतने प्यारी वीडियो क्वालिटी। आप जानते हो भाई जो आईफोन यूज़ करता है कि इतनी प्यारी क्वालिटी होती है आईफोन, मतलब आईफोन्स की, मतलब वीडियो में इसको कोई बीट नहीं कर सकता। ठीक है, फ़ोटोज़ में आजकल फ़ोन अच्छे अच्छे आ गए हैं, और वीडियोस का एल्गोरिथम नो डाउट कोई बीट नहीं कर सकता आईफोन का, ये मैं खुद कह रहा हूँ, और अपने एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ कि भाई मैंने एंड्रॉइड कितने भी चला लियो, पर आईफोन बेस्ट है वीडियो के मामले में। जो नॉर्मली ब्लॉगर्स होते हैं वो क्यों लेते हैं आईफोन, क्यों भाई, इनकी कैमरा क्वालिटी बहुत बेस्ट होती है, सबसे बेस्ट होती है, एंड्रॉइड से काफ़ी तगड़ी होती है। ठीक है, तो भाई कैमरास नो डाउट आज भी बेटर है। जो फ्रंट कैमरा है इसका, हाँ रात को बहुत नॉइज़ आती है, मतलब रात में आप इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे जब तक लाइटिंग ना हो। आप नॉर्मली इतनी अच्छी इसकी क्वालिटी नहीं आएगी, क्योंकि क्योंकि भाई
5 साल पुराना हो गया, 5 साल की अकॉर्डिंग देखा जाए तो भाई उस टाइम का बेस्ट था आइडिया। और वो दोनों 4K 60 FPS रिकॉर्ड करते हैं। और भाई अल्ट्रा वाइड है ना इसका, जो ऊपर वाला अल्ट्रा वाइड, वो भी नॉइज़ बहुत क्रिएट करता है रात में, दिन में। और दिन में तो दोनों कैमरास बेटर है, बहुत प्यारे हैं, ठीक है। मतलब कोई दिक्कत नहीं है मेरे को आज तक। मेरे को नॉर्मली व्लॉगिंग के लिए चाहिए था और मैंने लिया, और बहुत प्यारी अब भी मतलब होती है रिकॉर्डिंग, ठीक। अब बात करते हैं अपनी थर्ड, इसकी है मेन। तो भाई अब अपन बात करते हैं इसकी प्रोसेसर की बात, ठीक है। प्रोसेसर कितना प्यारा है, कितना नहीं है। इसमें आया था 813 बायोनिक चिप, जो कि आज भी मतलब अच्छी है, नॉर्मल यूजेस के लिए आप बेस्ट है। आप नॉर्मल यूज़ कुछ भी कर सकते हो, इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप, तो बहुत प्यारा चलता है। और आपको पता ही है भाई आईफोन ऑप्टिमाइज कितने होते हैं, कितने ज़्यादा ऑप्टिमाइज होते हैं। और इसमें जो सोशल मीडिया ऐप्स होती है बहुत प्यारी वर्क करती है, ठीक है। मतलब आईफोन अपने को इस तरीके से ऑप्टिमाइज करता है कि जो इसमें सोशल मीडिया की ऐप्स होती है बहुत प्यारी चलती है, जो बैंकिंग ऐप्स होती है वो भी बहुत प्यारी चलती है। बैंकिंग ऐप्स के लिए इन्होंने फेस आईडी दिया, और भाई फेस आईडी इतनी प्यारी है ना, आप रात में अगर बंद कमरा है ना, कुछ नहीं हो ना, तो भी फेस आईडी यूँ करो और पट दिसने खुल जाएगा। तो फेस आईडी नो डाउट बहुत प्यारी है। मैंने आज तक नहीं देखी एंड्रॉइड में मैं जो फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ नोट 8 प्रो, रेडमी नोट 8 प्रो, इसका फेस आईडी बहुत बेकार है। मतलब एंड्रॉइड है। आईफोन का फेस आईडी भाई चुम्मेश्वरी, ऐसा दबाते कट खोलता, ठीक है। और भाई आप नॉर्मल यूज़ कर सकते हो, इसमें गेमिंग वेमिंग नहीं होगी बिल्कुल, मतलब कर सकते हो पर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आएगा। अगर आप बीजीएमआई जैसे गेम्स खेलोगे, बीजीएमआई, कॉल ऑफ ड्यूटी, जेंशिन इम्पैक्ट जैसे गेम्स खेलोगे, तो बड़े बड़े खेल तो लोगे, पर जिसमें फ्रेम ड्रॉप्स आएंगे, बहुत ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप्स आएंगे। ये नॉर्मली 60 FPS पे चला देगा नॉर्मली। और अगर मैं अगर मैं देखा जाए तो 80% तक मैं इसको चार्ज करता हूँ, तो ये मेरे को अराउंड 2 घंटे का बैकअप दे देगा, मतलब गेम में, ठीक है। अगर बीजीएमआई खेलता हूँ, मैंने इससे खेला हुआ है, 2 घंटे आराम से ईजिली चल जाएगा, 4 गेम्स हो जाएंगे। 80% के चार्ज में 4 गेम्स हो जाएंगे, ठीक है। तो देख लो भाई, गेमिंग में भी ठीक है, नॉर्मल हो गया भाई, 5 साल पुराना है इसलिए। अब बात करते हैं अपन इसकी बैटरी की, जो कि है इसमें। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी बैटरी हेल्थ क्या है। 79%, ठीक है। आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही, 79% इसकी बैटरी है। और भाई मैं आपको एक बात बता दूँ, जो इसमें फ़ोन में बैटरी लगी है वो तीसरी बार बैटरी लगी है, ठीक है। फर्स्ट जो आईफोन 11 में जो इसकी बैटरी थी मेन, जो ओरिजिनल, वो थी 100%। जब मैंने फ़ोन लिया था ये 100% पे बैटरी थी। और मैं एक बात बता दूँ भाई, मैंने कैशीफाई से लिया था, और कैशीफाई वाले इतने स्कैम करते हैं ना, इतना फ्रॉड करते हैं ना। 100% बैटरी थी। और इसकी जो जो ओरिजिनल उस टाइम थी बैटरी 79% थी, क्योंकि इन्होंने बैटरी को कर रखा था बूस्ट, जो कि हमको नहीं पता था, ठीक है। और इसकी जो फिजिकल कंडीशन है ना, आप देख के पता लगा ही नहीं सकते कि इन्होंने बैटरी बूस्ट भी कर रखी है। सिर्फ एक यहाँ पर नॉर्मल सा एक स्क्रैच है, सिर्फ यहाँ पे नॉर्मल, यहाँ पर ये रहा, आपको दिख रहा होगा, तो नॉर्मल सा एक स्क्रैच है। तो भाई इन्होंने मेरे को बैटरी बूस्ट करके दी थी 100%, जो कि मैंने उनसे पूछा भी तो भाई 100% कैसे, तो उन्होंने बोला कि मतलब डेमो पीस ऐसा ऐसा बोल के मेरे को चिपका दिया। उस टाइम भाई मेरे को क्या एक्साइटमेंट थी कि भाई फ़ोन चाहिए, फ़ोन चाहिए, फ़ोन चाहिए, बस होता नहीं कि भाई अगर नया फ़ोन लेने जाते हो तो भाई इतनी एक्साइटमेंट होती है कि फ़ोन लेना है भाई, छोड़ो जी ये सब चीज़ें कौन पूछेगा। तो भाई मैं ऐसा पागल हो गया, तो उस टाइम मैंने फ़ोन लिया, और जैसे ही मैंने इसको यूज़ किया, 1 हफ्ते यूज़ किया, 1 हफ्ते यूज़ करने के बाद इसकी बैटरी हेल्थ पता कितनी हो गई, 100% से 94% पे हो गई। तो मैंने बोला कि भैया इसकी मतलब बैटरी हेल्थ बहुत जल्दी ड्रॉप हो रही है, तो क्या दिक्कत है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि कोई नहीं भाई, मतलब हम चेंज कर देंगे, मतलब ठीक है। तो मैंने उन्होंने चेंज करके दे दी, तो मेरे को लगा ठीक है भाई चेंज करके देंगे। पर एक बात बताऊँ, उन्होंने बैटरी डाली थी लोकल, जो सेकंड बैटरी थी ना इसकी, वो डाली थी मोबा ट्री, ठीक है, सेकंड बैटरी। तो उसको भी मैंने यूज़ किया, तो फिर से उसकी भी यही कहानी, 1 हफ्ते में उसकी बैटरी हो गई वापस 94-95 हो गई सेम। उसके बाद उन्होंने वापस बैटरी चेंज करके दी मेरे को, फिर वापस डाली उन्होंने एप्पल की फर्स्ट कॉपी बैटरी, जो कि थी वो भी लोकल। उसका भी सेम यही हाल था, 1 हफ्ते में हो गई थी 94-95। मैं बार बार बोलता, तो भाई जब तक मेरे 6 महीने ख़त्म हो गए थे, 6 महीने की वारंटी मिलती है, तो 6 महीने जब तक हुए थे ख़त्म, तो भाई इन्होंने बोला कि अब तो इसका बैटरी का लगेगा चार्ज। तो भाई मतलब एक तरह से समझ रहे हो कि मतलब आपने जो प्राइस दी है, उस टाइम मैंने फ़ोन ख़रीदा था 23,700, 23,700 का फ़ोन मैंने ख़रीदा था। और उस टाइम इसकी प्राइस चलती थी 20, 21, 22, ठीक है।
तो भाई मैंने स्टोर से लिया, मतलब अच्छा सा कंडीशन देख के, हर जगह मिल नहीं रहा था तो मैंने स्टोर से जाके मैंने ले लिया था, क्योंकि मैंने 2-3 दुकानों पे भी यूज़ गया था चेक करने कि मेरे को आईफोन 11 चाहिए, तो मिल नहीं रहा था, तो मैंने स्टोर पे गया और मतलब मेरे को पता लगा उसी दिन, तो मैं अगले दिन जाके लेके आ गया। मुझे नहीं पता था कि भाई ये फ़ोन इस तरीके से स्कैम करते हैं, फ़ोन बेचते हैं और हमारे साथ हो जाता है स्कैम। तो भाई मैं अगर आपको यही चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप फ़ोन ले रहे हो तो कैशिफाई से मत लेना, किसी मोबाइल शॉप से ले लेना जो आपका लोकल में हो। भाई अगर इनसे आप लोगे तो आप स्कैम में फंसोगे, स्कैम आपके साथ भी होगा, फ्रॉड करते हैं एक तरह से फ्रॉड। अगर कोई बंदा पहली बार ले रहा है जिसको नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी आईफोन्स के बारे में, तो भाई उसके साथ तो स्कैम ही होगा ना। तो भाई यही चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, क्लासीफाई पे कभी भरोसा मत करना। मेरे को बहुत गुस्सा आता है इनके ऊपर, पर अब क्या कर सकते हैं अपन। जो मेरा एक्सपीरियंस था मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई देखो कभी मत लेना, मैं फिर से बोल रहा हूँ मत लेना, किसी मोबाइल शॉप से लेना, किसी फ्रेंड से ले लेना जो जेन्युइन हो। और सबसे बढ़िया बात, अगर आपको फ़ोन चेक करना है तो एक ऐप आता है, सॉफ्टवेयर आता है, पीसी में चलता है या लैपटॉप में चलता है, ठीक है, दोनों में चलता है, पर आप पीसी को हर जगह ले जा नहीं सकते और लैपटॉप लेना। लैपटॉप में 3U टूल्स नाम से सॉफ्टवेयर है, उसको डाउनलोड करना, फ़ोन को इससे करना कनेक्ट, वो उसका काला चिट्टा निकाल के देगा फ़ोन का, क्या क्या है फ़ोन में क्या नहीं है। जब मैंने अपना फ़ोन चेक किया था तो उसमें 79% बैटरी दिखा रहा था, और मेरी जो फ़ोन की बैटरी है आज मेरे को 2 साल यूज़ करते करते हो गए 79% ही है। 1.5 साल से 79% ही है ये फ़ोन की बैटरी, और ये कम नहीं होगी। कम क्यों नहीं होगी मैं बताता हूँ। उन्होंने जो बैटरी का ओरिजिनल जो सेल्स होते हैं ना बैटरी के ऊपर, जो छोटे छोटे इनकी जो मतलब जो मेमोरी इसकी रीड करते हैं ना, जो डेटा रीड करते हैं, वो तो थी इसकी ओरिजिनल, वो तो उन्होंने ओरिजिनल सेट कर दी। जो बैटरी थी उसके जो होते हैं ना क्या बोलते हैं सेल्स, वो उसने जो लोकल बैटरी उसके कट करके ओरिजिनल बैटरी के सेल मिक्स कर दिया। और जो उन्होंने मेरे को बताया था कि इससे आपको जो वो होता है ना अननोन पार्ट का मैसेज वो शो नहीं होगा, तो ये इसकी कहानी थी। तो भाई ध्यान रखना है चीज़ें, बैटरी लोकल्स भी आती हैं, आपको पागल भी बनाया जाएगा, 100% बैटरी शो भी होगी, पर आपको 3 टूल्स में जाकर चेक कर लेना, वो आपको एक तरह से पूरा काला चिट्टा बता देगा, फ़ोन कौन से कलर का है, क्या वेरिएंट है, कितने जीबी का है, तो सब चीज़ बता देगा। तो भाई ये बात ध्यान रखना, ये जो मेरा एक्सपीरियंस था मैंने आपको शेयर किया कि मैं तो पागल बन चुका हूँ, और बंदे हैं जिनको लेना है, जो बच्चे हैं जो यूथ हैं उनको लेना है, तो भाई बच के रहना, कैशिफाई करता स्कैम। और मेरे साथ तो हो चुका है, आपके साथ ना हो तो मैं इसलिए वीडियो बना के दिखा रहा हूँ। मैंने 2 वीडियो से पहले भी बनाई थी, ठीक है, जो कि मैंने उनमें बताया था कि भाई मेरे साथ साथ क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी, 1 साल का रिव्यू भी दिया था, उसके बाद दूसरे साल का रिव्यू है, और आज है 30 जनवरी। तो भाई ये था इस वीडियो का एक्सपीरियंस, मतलब मेरा एक्सपीरियंस, इस वीडियो में मेरा एक्सपीरियंस कि मैंने 2 सालों में कैसा क्या क्या फेस किया, क्या क्या नहीं किया। और इसका जो बैटरी है वो बहुत बेकार है अभी फ़िलहाल के टाइम पे, मतलब ड्रेन होता है, बहुत गंदा ड्रेन होता है। जैसे मैं रात को अगर 20% छोड़ता हूँ ना बैटरी को, रात में मेरे को मिलेगा, मतलब सुबह मेरे को मिलेगा 10% या 5%, मतलब 12 से 15% का बैटरी ड्रॉप होता है। मैं बहुत परेशान हूँ, 1.5-2 साल से यही हो रहा है मेरे साथ, यही हो रहा है। और नॉर्मली इसको मैं यूज़ करता हूँ, जैसे मैं यूज़ करूँगा अभी तो 3-4% बैटरी हो जाएगी ड्रॉप, ठीक है, फिर ढंग से चलेगा मेरे साथ, मतलब 5-10-15 मिनट तो ढंग से चलेगा। उसके बाद जैसे मैं फ़ोन रख दूँगा वैसे ही ड्रॉप, फिर वापस। तो मतलब समझ रहा हूँ, अगर मैं 80% फ़ोन को चार्ज करूँगा तो मेरे को मेनली इसको चलाने को मिलेगा 40-45% का बैकअप मिलेगा सिर्फ, बाकी सब ड्रेन में उठ जाती है बैटरी। तो समझ रहे हो मेरे साथ ये प्रॉब्लम है जो मैं फेस कर रहा हूँ। तो मैंने आपको बता दिया अपना एक्सपीरियंस। तो भाई अब बढ़ते हैं कंक्लूज़न की तरफ कि आपको ये फ़ोन लेना चाहिए या नहीं। मेरा 2 सालों में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। सिर्फ मेरे को जो जो मेरे को झेलना पड़ा मैं आपको बताता हूँ, एक बैटरी ड्रेन झेलना पड़ा। इसका बैटरी सही नहीं है, अगर आपको उसको प्राइमरी फ़ोन की रूप में यूज़ करना है तो आप नहीं करना इसको, सेकेंडरी फ़ोन के रूप में यूज़ करना। और भाई इसका एक है नेटवर्क इशू, जो कभी कभी नेटवर्क इशू होता है, 10 में से 2 बार होता है, ऐसा नहीं है हर बार होता है, 10 में से 2 या 3 बार होता है। तो वो चलो ठीक है, कभी कभी होता है, तो भाई कभी कभी गुस्सा आता है। और भाई अगर आप फ़ोन को लेते हो, आईफोन 11 अब भी लेते हो, इसका जो जो सेकेंड हैंड प्राइस चल रहा है, जो रिफर्बिश प्राइस चल रहा है इसका फ़िलहाल 13,000 से लेके 15-16 हज़ार तक चल रहा है, डिपेंड ऑन द कंडीशन कि आपको कौन से मोबाइल शॉपकीपर्स महंगा दे रहा है, कौन से सस्ता दे रहा है। मतलब 13,000 से 15, 15.5, 16,000 में आराम से ईजिली आपको मिल जाएगा 128 GB, ठीक है। और भाई क्या बोलते हैं, जो अगर आप ले रहे हो फ़ोन, अगर फ़ोन iOS 26 पर है तो भाई एक बात बता, जो iOS 26 है ना, जो लेटेस्ट iOS है इसका एंड एप्पल का, बहुत लैगी है। लैगी इन द सेंस कि भाई देखो ये है 5 साल पुराना फ़ोन, इसके जो ऐप्स वैप सब कुछ है, तो भाई ये फ़ोन नहीं झेल पाएगा, क्योंकि 5 साल के अनुसार भाई बहुत जो अभी जो गेम्स हैं कितने हैवी हो चुके हैं, जो ऐप्स है कितने हैवी हो चुके हैं, जो इसका सॉफ्टवेयर है
iOS 26 बहुत ज़्यादा हैवी है, लैगी है, मतलब इसकी जो ग्लास इफेक्ट है अच्छा है, पर फ़ोन हैंडल नहीं कर पाएगा। अगर आपको 18 iOS 18 पे मिलता है तो बहुत बढ़िया, iOS 17 पे मिलता है तो भी बहुत बढ़िया। जो ये इसमें लास्ट अपडेट है ये iOS 26 का, इसके आगे इसके अंदर कोई भी अपडेट्स नहीं आएंगे आईफोन में, एप्पल में। अभी एप्पल कभी पुश नहीं करेगा इसमें, पर हाँ 1% चांस है कि एप्पल पुश कर देगा, क्योंकि आईफोन 5S में 13 साल बाद अभी कल परसों में एक क्या बोलते हैं अपडेट पुश किया है, जो कि है सिक्योरिटी अपडेट्स होते हैं वो पुश किया है। तो कर तो देगा, पता नहीं, मतलब 90% है नहीं करेगा, पर 10% है कि इस साल भी कर देगा, पर मेरे को नहीं लगता करेगा, ठीक है। और भाई आपको अगर नेटवर्क प्रॉब्लम है कभी कभी झेल लोगे, और 4G से आप 4G मेन दिक्कत 4G से आप झेल लोगे तो ठीक है 4G, क्योंकि भाई आजकल के ज़माने ये 4G फ़ोन है, 4G में आपको दिक्कत आएगी। मेरे को व्लॉग अपलोड करना तो दिक्कत आती है, कहीं भी चलाना हो नेट तो भी दिक्कत आती है। तो 4G आप झेल लोगे, कॉल ड्रॉप्स झेल लोगे, बैटरी झेल लोगे तो आपके लिए सही है, और नहीं तो आपके लिए फ़ोन सही नहीं है। आप 12 की तरफ जाना ज़्यादा बेटर रहेगा। आईफोन 12 5G है, और बैटरी उसमें भी सही नहीं है, बैटरी उसकी भी अच्छी नहीं है। पर हाँ अगर आपको लेना है तो नॉर्मल 13 से जाना, 13 लेना, 13 से नीचे कोई भी फ़ोन मत लेना, मैं कहना चाहूँगा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। 13 में बैटरी भी अच्छा मिलेगा आपको, सब चीज़ बेटर है, कैमराज भी ज़्यादा बेटर है इससे, तो 13 ले सकते हो। और भाई इस वीडियो को करते हैं यहाँ पर ख़त्म। जो मेरा एक्सपीरियंस है मैंने आपको बता दिया, जो कंक्लूजन था वो भी बता दिया। तो चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।